कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। 3 दिसंबर तक मैरिज हॉल के स्टाफ की होगी सैंपलिंग। कैटरिंग सर्विस वालों की भी कराई जाएगी सैंपलिंग। बैंड बाजा वाले, लाइटिंग और डेकोरेशन करने वालों की भी होगी सैंपलिंग। शाम 7 बजे किसान नेताओं के साथ दूसरी मीटिंग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेगा दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल। किसान दोनों बैठकों के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। किसानों के प्रदर्शन पर सियासत। राहुल गांधी ने कहा किसानों को मिले न्याय और अधिकार। किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में देहरादून में गांधी पार्क के सामने किसानों का धरना। दिल्ली कूच को भी तैयार किसान। दिल्ली में चल रहे किसान प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री का सबूत। सिंघू बॉर्डर पर दिखा AK-47 राइफल बना हुआ ट्रैक्टर। बागपत में जमीन विवाद। 2 राज्यों के किसानों के बीच बना हिंसा का सबब। हरियाणा पुलिस के साथ पहुंचे किसानों का लगा मारपीट का आरोप। मैनपुरी में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के पास फायरिंग। सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच हुआ विवाद। विवाद के बाद पोलिंग बूथ के पास हुई फायरिंग। फर्रुखाबाद में MLC चुनाव के दौरान मारपीट। सपा और बीजेपी समर्थकों में हुई मारपीट। चुनाव के दौरान मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी में विधान परिषद की शिक्षक स्नातक सीटों के लिए मतदान हुआ। 11 सीटों के लिए कुल 199 उम्मीदवार मैदान में। फर्रुखाबाद में MLC चुनाव के दौरान पकड़ा गया फर्जी वोटर। प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षक की जगह वोट डालने पहुंचा था आरोपी। आगरा मंडल स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं की खुली पोल। वोटिंग के दौरान अचानक बिजली गुल। अमरोहा में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक सीट के लिए वोटिंग हुई। प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग हुई। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक और स्नातक सीट के लिए वोटिंग हुई। जिले में 6170 वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। लखीमपुर खीरी में DC रोड के पास होटल के कर्मचारी और युवकों के बीच जमकर मारपीट। घटना का वीडियो भी आया सामने। झांसी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपी की मां और युवक ने युवती की सरेराह पिटाई कर दी। घटना का वीडियो आया सामने। अमरोहा के शहर कोतवाली इलाके में कांठ रोड पर चोरों ने एक ही रात में कई दुकानों को बनाया निशाना और बारी बारी से ताला तोड़कर हजारों का माल लेकर फरार। मैनपुरी में पुलिस की गाड़ी ने महिला को मारी टक्कर। महिला की हालत गंभीर। करहल थाना क्षेत्र की घटना। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके में आतिशबाजी से चाय की गुमटी में आग लगी। आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी जद में लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बाजपुर के मंडिया गांव में नाबालिग को अज्ञात शख्स ने मारी गोली। नाबालिग की हालत गंभीर। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर हमला बोला। कहा कि जब चौकीदार ही डकैती डालने का काम करें और डकैतों को पनाह देने का काम करें, ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। आज विश्व एड्स दिवस। देवरिया में विश्व एड्स दिवस के मौके पर बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मथुरा में 8 साल की बच्ची से रेप की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं। फिर से जांच की मांग। बुलंदशहर के कोविड अस्पताल में DM का औचक निरीक्षण। DM ने अस्पताल की सुविधाओं का लिया जायजा। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न। कोरोना के कारण दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित हुआ। देहरादून में डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बैठक में की शिरकत। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार में कुंभ मेले के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कुंभ मेला अधिकारी दीपकर रावत सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी में निवेश के लिए CM योगी का आज मुंबई दौरा। कल उद्योगपति और फिल्म हस्तियों से होगी मुलाकात। यूपी में PFI की बड़ी साजिश का खुलासा। पंचायत चुनाव में माहौल खराब करने की रची साजिश। सीरिया से लौटे 12 सदस्य नेपाल के रास्ते यूपी में दाखिल होने की फिराक में। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ACS ऊर्जा को चिट्ठी लिखकर पिछले 5 साल का मांगा ब्यौरा। वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने पुलिस जन समाधान समिति का किया गठन। व्हाट्सएप नंबर के जरिए पुलिसकर्मी दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। देहरादून में केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे की अध्यक्षता में उत्तराखंड डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक। सुकन्या योजना और अन्य योजनाओं पर चर्चा। हैदराबाद नगर निगम के लिए मतदान हुआ। 150 सीटों के लिए मतदान। 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। जम्मू की 18 और कश्मीर की 25 सीटों पर वोटिंग हुई। देहरादून में जिला अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत का विधायक खजान दास और मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया निरीक्षण। निर्माण में देरी पर एजेंसी को लगाई फटकार। एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में PM 2.5 का औसत स्तर 326 पर पहुंचा। भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद को धमकी देने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। फोन करके सांसद के परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप। झांसी में इंडियन बैंक के बाहर रखे जनरेटर में अचानक लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ी ने पाया काबू। फतेहपुर में थरियाव थाना क्षेत्र के मुराव में पुलिया धंसने से बारातियों को लेकर जा रही बस हुई हादसे का शिकार। 6 लोगों की आई चोट। साइबेरियन बर्ड्स को शिकारियों से बचाने के लिए वन विभाग ने किया स्पेशल टीमों का गठन। सुबह शाम जलाशयों के पास गश्त करेगी टीम। सहारनपुर के अस्पताल में मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप। परिवार का आरोप ठीक से नहीं किया जा रहा इलाज। गाजीपुर में कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ गई, जिससे वाराणसी गाजीपुर रेल रूट बाधित हो गया। आजमगढ़ में घर के सामने सिगरेट पीने से मना करने पर सिपाही ने युवक को मारी गोली। घायल अस्पताल में भर्ती। सिपाही समेत 4 लोग हिरासत में। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में तैनात सिपाही जयप्रकाश सरोज को मिली छुट्टी। मां की 13वीं में शामिल होने के लिए मांगी थी छुट्टी। सोलवर गिरोह केस में कई विभागों में तैनात कर्मचारियों के नाम आ सकते हैं सामने। नोएडा पुलिस जल्द ही कई अन्य नामों का कर सकती है खुलासा। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने देर रात सड़कों पर तैनात PRV वाहनों का किया निरीक्षण। कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियों की दे सकते हैं जानकारी। शाहरा रशीद पर बोली कंगना रनौत, देशद्रोह में आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, देश प्रेम से दुश्मन मिलेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,118 नए मामले। एक दिन में 482 लोगों की मौत। रामनगर जिले में मंगलार रोड पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से गुलदार का शावक घायल। इलाज के दौरान शावक की मौत। उत्तराखंड सरकार ने जल संग्रह के लिए छोटी छोटी झीलें बनाने की शुरू। बरसाती नदियों में बनाई जा रही हैं झीलें। गंगोत्री नेशनल पार्क को शीतकाल के लिए किया गया बंद। पार्क के गेट अगले साल 1 अप्रैल को खोले जाएंगे। भारत की कूटनीतिक घेराबंदी से डरा चीन। नेपाल के बाद चीन के रक्षा मंत्री पहुंचे पाकिस्तान। चेन्नई में आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा। PNK के सदस्यों ने ट्रेन पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में TMC को बड़ा झटका। अल्पसंख्यक सेल के कोषाध्यक्ष मोहर अली मलिक के साथ करीब 500 लोग BJP में शामिल। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में हुई शामिल। बाल ठाकरे की तस्वीर को किया नमन। पिछले साल चुनाव हारने के बाद छोड़ी थी कांग्रेस। आज से बदल गया RTGS का नियम। अब उपभोक्ता 24 घंटे उठा सकते हैं RTGS का फायदा। आज से इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम में भी बदलाव। अब बीमा धारक 5 साल बाद अपनी प्रीमियम की रकम को आधी करवा सकते हैं। आज से PNB के ATM से बिना OTP 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकलेगा। बैंक का नया नियम रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के ट्रांजैक्शन पर लागू। मोबाइल कंपनी मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया 5G स्मार्टफोन। 20,999 रुपए में मिलेगा मोटोरोला का मोटो G 5G स्मार्टफोन। ICC के नवनियुक्त चेयरमैन बर्कले में भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज की जताई इच्छा, लेकिन कहा यह दोनों देशों के बीच का आंतरिक मामला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। भारत पहले ही 2-0 से सीरीज गंवा चुका है। प्रेगनेंसी में अनुष्का शर्मा ने किया शीर्षासन। पति विराट कोहली ने की मदद। दोनों की तस्वीर हुई वायरल। युगांडा में पॉप स्टार और राष्ट्रपति उम्मीदवार बॉबी वाइन के समर्थकों पर पुलिस ने छोड़े टीयर गैस। राजधानी कंपाला में कैंपेन कर रहे थे बॉबी वाइन। कोलंबिया के रियो सुसियो में लगी भीषण आग। 100 से ज्यादा घर जलकर राख। हादसे में 2 लोगों की मौत। पनामा में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 13 आरोपी गिरफ्तार। करीब 5 टन ड्रग्स बरामद। फ्रांस में ब्रिजस्टोन फैक्ट्री के कर्मचारियों का प्रदर्शन। फैक्ट्री बंद होने की आशंकाओं को लेकर कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी वित्तीय संकट के चलते लेबनान में तेज हुआ प्रदर्शन। फीस और खर्चा न दे पाने के कारण रूस में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं लेबनान के छात्र। जापान की राजधानी टोक्यो के मेयर का बयान। टोक्यो प्रतिदिन 1000 कोरोना केस के लिए तैयार। अभी एक दिन में रिकॉर्ड 570 मरीज।